मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को पानी में डूबते हुए देखते हैं और वह बताता है कि वहाँ पर काफी अंधेरा है और वह तभी चांद को देखता है जिसकी रोशनी वहाँ के अंधेरे को खत्म कर देती है और उसके अंदर का डर भी खत्म कर देता है। और वह वहाँ पे क्यों था और उसकी जिंदगी का क्या मकसद है उसे कुछ भी पता नहीं था। और तभी उसे वहाँ पर एक छड़ी मिल जाती है जिसे लेते ही उसके अंदर एक मैजिकल पावर आ जाती है और यह देखकर वह बहुत ही खुश हो जाता है और वह हवा में भी उड़ने लगता है। और वह उड़ते हुए एक पेड़ पर जाके देखता है कि पास में ही एक गाँव है और वह गाँव में जाकर लोगों से बातें करने की कोशिश करता है। और तभी उसे पता चलता है कि उसे कोई भी इंसान नहीं देख सकता और नहीं सुन सकता है और उसका नाम जैक है। इतना ही चांद ने उसे उसके बारे में बताया था। और इसी तरह 300 साल बीत जाते हैं और हम नॉर्थ पोल में सेंटा को देखते हैं जो बच्चों के लिए गिफ्ट बना रहे होते हैं। तभी सेंटा को वहाँ पर रखे ग्लोब में दिखाई देता है कि ग्लोब में सभी लाइट धीरे धीरे बंद होती जा रही है और यह लाइट इस बात का सबूत था कि जितने भी बच्चे थे वे सभी गार्डियंस पर विश्वास करते हैं और सेंटा पर भी विश्वास करते हैं। और यह लाइट धीरे धीरे बंद होती जा रही थी जिसका मतलब यह था कि अब बच्चे गार्डियंस पर भरोसा नहीं करते हैं। तभी सेंटा को वहाँ पर ब्लैक पिच दिखाई देता है जो कि बच्चों के अच्छे सपने को बुरे सपनों में बदल देता है। सेंटा को यह खतरे की घंटी लगती है इसीलिए वे अपने गार्डियंस को बुलाते हैं जिनमें से एक ईस्टर बनी था जो ईस्टर फेस्टिवल के दिन में बच्चों के घर में जाकर उन्हें रंग बिरंगे अंडे देते हैं। और दूसरी गार्डियन टूथ फेरी होती है जो बच्चे के तकिए के नीचे से उनके दांतों को निकाल कर अपने पास में ले आती है और ये सभी काम टूथ फेरी के नन्हे नन्हे परिया करती है। और तीसरा गार्डियन सैंडमैन था जो बच्चों के सपने में जाकर उन्हें अच्छे अच्छे सपने दिखाया करता था और उन्हें अच्छाई और सच्चाई के रास्तों पर चलने की सीख देता था। सेंटा सभी को बताता है कि हम पर बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है क्योंकि उसने ब्लैक पिच को देखा है। और तभी वहाँ पे चांद की रोशनी पड़ती है और चांद की रोशनी में जैक की परछाई नजर आ रही थी और चांद इन सभी को एक नया गार्डन दे रहा था। जैक को देखकर बनी खुश नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि जैक एक स्वार्थी लड़का है और वह गार्डियन बनने के लायक नहीं है। लेकिन सेंटा कहता है कि अगर चांद ने उसे गार्डियन चुना है तो इसके पीछे कुछ बहुत ही बड़ा मकसद होगा। फिर हम जैक को देखते हैं जो बच्चों के साथ अपने मैजिकल पावर के साथ में खेल रहा था और उसे ऐसा करने में काफी अच्छा लग रहा था और वह सर्दियों में सारा दिन ऐसे ही गुजारता था और उसको इस बात से परेशानी थी कि कोई भी बच्चा उस पर बिलीव नहीं करता जिसकी वजह से वह किसी भी बच्चे को दिखाई नहीं दे सकता था और जो बच्चे उस पर बिलीव करेंगे वही बच्चा उसे देख सकता है। और जैक वहीं पे खेल रहे एक जिमी नाम के लड़के को अपने होने का एहसास दिलाने की कोशिश करता है। जिमी अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेल रहा था। जैक अपने मैजिकल पावर की मदद से उसे बर्फ की स्लाइडिंग कराता है और ऐसा करने में उसे बहुत ही मजा आ रहा था। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि यह सब जैक की वजह से हो रहा है और यह देखकर जैक काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। और रात को जैक चांद से बातें करने लगता है कि उसने उसे क्यों बनाया, उसका मकसद क्या है। और तभी जैक वहाँ पर सैंडमैन को देखता है जो सैंडमैन की सुनहरी रोशनी बच्चों को अच्छे सपने देने के लिए जा रही थी और यह देखकर जैक बहुत ही खुश हो जाता है और सभी बच्चे अपने अच्छे सपने देखने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक पिच आकर उनके सपनों को बुरे सपनों में बदल देता है और वे अपनी काली शक्तियों की मदद से हर एक अच्छे सपने को बुरे सपनों में बदल देता है। और इसके बाद हम जैक को देखते हैं और उसको एक शहर में बनी नजर आता है और ये लोग जैक को पकड़कर एक पोर्टर की मदद से नॉर्थ पोल की ओर ले आते हैं। और जैक वहाँ पे सभी गार्डियंस को देखता है और सेंटा सभी गार्डियन को उससे मिलाता है। सेंटा उसे बताता है कि चांद ने तुम्हें गार्डियन बनाया है, लेकिन जैक उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक गार्डियन बन सकता हूँ क्योंकि मुझे डिसिप्लिन में रहना और दूसरे के ऑर्डर को फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी ये लोग उससे बताते हैं कि ब्लैक पिच का खतरा अब हम पे आ गया है और चांद ने तुम्हें गार्डियन बनाया है, इसलिए तुम्हें गार्डियन बनना ही होगा। और सेंटा उसे इस बात की जानकारी दे ही रहे थे तभी वहाँ पर बनी आकर इन सभी को बताता है कि टूथ पैलेस में कुछ गड़बड़ हो गई है। और ये सभी सुनकर ये सभी लोग टूथ पैलेस की ओर निकल जाते हैं और टूथ पैलेस में ब्लैक पिच के सभी नाइटमेयर नन्ही परियों को पकड़कर अपने साथ में ले जा रहे थे। और तभी जैक वहाँ पर एक नन्ही परी को बचा लेता है और वह परी इन सभी को बताती है कि तुम लोगों को आने में बहुत ही देर हो चुकी है क्योंकि ब्लैक पिच ने सभी बच्चे के टूथ को अपने साथ में ले गया है। और तभी ये लोग ब्लैक पिच को देखते हैं और ब्लैक पिच इन सभी को कहता है कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब लोग मुझसे डरते थे और मेरे होने का एहसास उन सभी को होता था। और एक दिन चांद ने गार्डियन को भेजा, इसकी वजह से गार्डियन बच्चों के अंदर से सभी बुरे सपनों को खत्म कर दिया और ये सभी बच्चे ब्लैक पिच को एक बुरा सपना समझकर भूल गए, जिसकी वजह से ब्लैक पिच के बारे में कोई भी बच्चा नहीं जानता। पर अब सब बदलेगा और सभी बच्चों के अंदर से गार्डियंस को वह निकाल के फेंक देगा। और अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है क्योंकि उन बच्चों के टूथ को लेने के लिए अगर कोई भी नहीं जाएगा तो वह बच्चे टूथ फेरी पर विश्वास नहीं करेंगे, जिसकी वजह से टूथ फेरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अगर सभी बच्चे गार्डियंस पर भरोसा करना छोड़ देंगे तो सभी गार्डियंस की सारी शक्तियां भी खत्म हो जाएगी और इसके बाद नहीं कोई फेस्टिवल होगा और नहीं कोई ईस्टर बनी का फेस्टिवल। और इसके बाद सभी गार्डियंस उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्लैक पिच वहाँ से भागने में सफल हो जाता है और टूथ फेरी अपने नन्ही परियों के पकड़ने की वजह से बहुत ही उदास थी। और जैक उससे पूछता है कि ब्लैक पिच टूथ को चुराकर क्या कर सकता है। टूथ फेरी बताती है कि बात सिर्फ टूथ का नहीं है, इस टूथ में बच्चों की यादें होती हैं और हम परिया उन बच्चों पर नजर रखते हैं और जब
उन्हें बचपन की यादों की जरूरत होती है तो हम उन्हें दे देते हैं। और वह यह भी कहते हैं कि उसके पास में सभी के यादें होते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी यादें भी हमारे पास है। और जैक यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वह सोचने लगता है कि वह किसी तरह से अपनी यादों को जरूर पाएगा। और तभी टूथ फेरी के पंख झड़ने लगते हैं, यानी कि लोग अब टूथ फेरी पे विश्वास नहीं करते। और सेंटा इन सभी को एक आइडिया देता है कि वे सभी खुद ही सभी टूथ को कलेक्ट करेंगे। और ये सभी गार्डियन निकल जाते हैं टूथ को कलेक्ट करने के लिए। और ये सभी जल्द से जल्द सभी बच्चे के टूथ को उनके तकिए से निकाल कर अपने पास में ले लेते हैं और उनके तकिए के नीचे कुछ गिफ्ट रख देते हैं। और ये जब लोग जिमी के घर पे उनके टूथ को लेने के लिए जाते हैं तभी जिमी जाग जाता है। और जिमी इन सभी को देख सकता था क्योंकि जिमी इन सभी पे विश्वास करता था, लेकिन जिमी जैक को नहीं देख पाता क्योंकि उसे जैक पर विश्वास था ही नहीं कि वह है भी या नहीं। और तभी जिमी का डॉग उन पे झपटने लगता है और सैंडमैन इन सभी को सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इनके साथ ही स्टार बनी और टूथ फेरी भी वहीं पे सो जाती है। और तभी वहाँ पर जैक को ब्लैक पिच दिखाई देता है और यह देखकर जैक ब्लैक पिच के पीछे चला जाता है और सैंडमैन भी उसी के साथ ब्लैक पिच का पीछा करने लगता है। इधर जिमी की छोटी बहन सेंटा के मैजिकल पोर्टल से कहीं चली गई थी और जैक पिच ब्लैक को पकड़ने की कोशिश करता है और सैंडमैन पिच ब्लैक के बुरे सपने को अच्छे सपनों में बदलने लगता है। और तभी पिच ब्लैक उन्हें दिखाई देता है और वह उन पर अपने नाइटमेयर से अटैक कर देता है। और तभी वहाँ पर गार्डियंस भी आ जाते हैं और ये सभी गार्डियंस पिच ब्लैक पे अटैक कर देते हैं। पिच ब्लैक अपने पावर की मदद से सैंडमैन के अच्छे सपने को बुरे सपनों में बदल देता है, जिसकी वजह से सैंडमैन की हालत और भी खराब होती जा रही थी। और जैक उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे बचा नहीं पाता, लेकिन जैक अपनी पावर की मदद से पिच ब्लैक के सभी अटैक को खत्म कर देता है। और जैक समझता है कि सैंडमैन की ऐसी हालत उसकी वजह से हुई है, पर सेंटा उसे कहते हैं कि तुमने कई लोगों की जान बचाई है। और सेंटा ग्लोब में देखता है कि ग्लोब की लाइटें धीरे धीरे बंद होती जा रही है। और तभी बन्नी उन सभी से कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि कल ईस्टर फेस्टिवल है और मैं इस फेस्टिवल में जाकर सभी बच्चों को रंग बिरंगे एग्स दे दूंगा, जिसकी वजह से वे सभी हम गार्डियंस पे बिलीव करने लगेंगे और पिच ब्लैक भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और बन्नी उन सभी को अपने महल ले जाता है और वह महल में देखता है कि जिमी की छोटी बहन उसके महल में है जो सेंटा के पोर्टल से आ गई थी। और बन्नी उसे फिर से सुला देता है, जिसके बाद जैक उसे उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वह वहाँ से वापस आ रहा था तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। और वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक सुरंग तक पहुँच जाता है जो कि बहुत ही गहरी सुरंग थी और यह आवाज उसी सुरंग से आ रही थी। जिसके बाद जैक उस सुरंग के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जैक को सभी नन्ही परियां मिलती है जिसे पिच ब्लैक ने बंद कर दिया था। और वहीं पे सभी टूथ होते हैं और उन्हीं टूथ में से यह आवाज आ रही थी और जैक वहाँ पर अपने नाम के टूथ को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर पिच ब्लैक आकर जैक को उसका टूथ दिखाता है और जैक उसका पीछा करने लगता है और वह एक दूसरे सुरंग तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर स्टार बनी के टूटे हुए एग थे। और इसके बाद वह वहाँ से बाहर निकल जाता है जहाँ पे सभी गार्डियन उससे मिलते हैं और वह उससे पूछते हैं कि तुम अभी तक कहाँ थे, पिच ब्लैक ने हम पे अटैक कर दिया था जिसकी वजह से सभी एग्स खत्म हो गए हैं। और जैक उन्हें बताता है कि वह पिच ब्लैक के साथ था। यह सुनकर उन सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वे कहते हैं कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम गायब थे। और इसके बाद हम जिमी को देखते हैं और जिमी और उसके दोस्त को ईस्टर बनी के फेस्टिवल पर एग नहीं मिलते हैं और ये लोग समझने लगते हैं कि गार्डियंस नहीं होते हैं। लेकिन जिमी उन सभी को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने ईस्टर बनी को देखा है और सभी गार्डियंस होते हैं, पर उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और इसके बाद उसके सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और जैक एक बर्फीले इलाके में चला जाता है जहाँ पे उसे फिर से पिच ब्लैक दिखाई देता है। और पिच ब्लैक जैक से कहता है कि गार्डियंस तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएंगे, इसलिए तुम मेरा साथ दो। लेकिन जैक उसका साथ देने के लिए मना कर देता है और वह वहाँ से जाने ही वाला था। और तभी पिच ब्लैक एक नन्ही परी को पकड़कर उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है और वह कहता है कि तुम अपनी छड़ी मुझे दे दो। और इसके बाद जैक अपनी छड़ी को उसको दे देता है, जिसके बाद पिच ब्लैक नन्ही परी को दूर फेंक देता है और जैक के छड़ी को वहीं पे तोड़ के फेंक देता है। और इसके बाद पिच ब्लैक अपनी पावर की मदद से जैक पे अटैक कर देता है और जैक सीधे खाई में जाके गिर जाता है। और इसके बाद पिच ब्लैक उसके टूटे हुए छड़ी को वहीं पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद जैक की आंखें खुलती है और वह देखता है कि नन्ही परी उसके पास ही में है। और वह नन्ही परी जैक से कहती है कि तुम अपने जेब से टूथ को निकालो। और जैसे ही जैक टूथ को टच करता है उसको अपने जीवन की सारी बातें याद आने लगती है और वह देखता है कि उसकी एक छोटी बहन थी और वह अपनी बहन के साथ खेल रहा था। और तभी अचानक से उसकी बहन के नीचे का बर्फ टूटने लगता है, लेकिन जैक किसी तरह से एक छड़े की मदद से अपनी बहन को बचा लेता है, लेकिन वह खुद को बचा नहीं पाता और वह तालाब में डूबकर मारा जाता है। और इसके बाद जैक को समझ में आ जाता है कि चांद ने उसे गार्डियन क्यों चुना। और इसके बाद वो अपनी छड़ी को जोड़ने की कोशिश करता है और वह अपनी पावर की मदद से वह अपनी छड़ी
को वापिस से जोड़ भी देता है। और इसके बाद जैक सभी नन्ही परिया को छुड़ाने के लिए उसके पास में चला जाता है और वह उनके पिंजरे को भी खोल देता है, लेकिन वह नन्ही परिया उड़ नहीं पा रही थी क्योंकि अब उनकी पावर खत्म होती जा रही थी, क्योंकि ग्लोब में सभी लाइटें धीरे धीरे बंद हो गई थी और बस एक ही लाइट चल रही थी और यह लाइट जिमी की थी। और इसके बाद जैक जिमी के पास में पहुंच जाता है और वह देखता है कि जिमी एक बनी टॉय से बातें कर रहा था और तभी जैक अपनी पावर की मदद से एक बर्फ का बनी बनाकर उसके पास में भेजता है और यह देखकर जिमी बहुत ही खुश हो जाता है और तभी वह बनी बर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है, जिसकी वजह से जिमी को समझ में आ जाता है कि यह जैक है और वह पीछे मुड़ के जैक को देखता है और वह जैक को देख सकता था और यह देखकर जैक भी बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे पहली बार किसी इंसान ने देखा है। और जैक जिमी से कहता है कि सभी गार्डियंस असली में होते हैं और तभी वहाँ पे गार्डियंस आ जाते हैं और अब इन सभी गार्डियंस की पावर खत्म हो गई थी और तभी वहाँ पर पीच ब्लैक आ जाता है और जैक अपनी पावर की मदद से पीच ब्लैक से फाइट करने लगता है, लेकिन पीच ब्लैक बहुत ही पावरफुल बन चुका था, जिसकी वजह से जैक वहीं पे गिर जाता है और पीच ब्लैक इन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी जिमी जैक से कहता है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है और तभी जैक को अपनी बहन की याद आती है और वह उसे कहता है कि डरो मत। और इसके बाद जैक स्नोबॉल बनाकर जिमी के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से जिमी हंसने लगता है। और इसके बाद जैक अपनी पावर की मदद से जिमी के सभी दोस्तों को अपने ऊपर और गार्डियंस के ऊपर विश्वास दिलाने की कोशिश करता है और वह ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। लेकिन तभी पीच ब्लैक इन सभी से कहता है कि तुम सब मिलकर भी मुझे हरा नहीं सकते। तभी जिमी और उसके सभी दोस्त आगे आ जाते हैं और वह पीच ब्लैक से कहते हैं कि तुम हमें नहीं डरा सकते हो। पीच ब्लैक उन पे अटैक कर देता है, लेकिन पीच ब्लैक की पावर जैसे ही जिमी को छूती है वह सुनहरी रोशनी में बदल जाती है और इसके बाद सभी गार्डियंस की पावर वापस आ जाती है और ये सभी गार्डियंस पीच ब्लैक के नाइट्स मेयर पे अटैक कर देते हैं और पीच ब्लैक जैक पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी एक सुनहरी रस्सी आकर पीच ब्लैक को पकड़ लेती है और अब हम देखते हैं कि सैंडमैन आ चुका है और वह पीच ब्लैक को उठा के फेंक देता है। और इसके बाद हम ग्लोब में देखते हैं जिसमें सभी लाइट धीरे धीरे जलने लगी थी और ब्लैक पीच के जो नाइट्स मेयर थे वह उसी पे अटैक कर देते हैं क्योंकि वह अब डरने लगा था और वहाँ पे बहुत ही सारे नाइट्स मेयर ब्लैक पीच पे अटैक करके उसको एक गुफा में खींच के ले जाते हैं, जिसके बाद ब्लैक पीच वहीं पे बंद हो जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।